Hello all of you, Fizan here from Body Fuel and the Fitness Culture. I hope that you guys are in good health. When it comes to physical transformation, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका फोकस सिर्फ एक ही मसल पे होता है। मैंने बाइसेप जल्दी से बनाने हैं, मैंने जिसको हम कहते हैं डोले शोले बनाने हैं, हमने मसल को कैसे जल्दी से ग्रो करना है, मैं अपना चेस्ट कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ, हाउ कैन आई बिल्ड माई अपर पैक्स। और ओवरऑल इफ़ यू सी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फोकस सिर्फ एक ही मसल पे हो। ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन पे आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज इफ अ स्पेसिफिक मसल इज लैकिंग तो फिर यू विल नॉट लुक गुड। इट्स दैट सिंपल। इवन व्हेन इट कम्स टू लेग मसल तो अक्सर लोग जो है वो लेग्स एक्सरसाइज को, लेग वर्कआउट को स्किप करते हैं, थिंकिंग कि ये मसल वैसे भी नज़र नहीं आता तो मैं क्यों इस पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, लेकिन खैर नॉट एवरीबडी थिंक्स दैट वे। माई पॉइंट इज कि ओवरऑल हर मसल पे हमारा फोकस होना चाहिए, बिकॉज एवरी सिंगल मसल इज इम्पॉर्टेंट टू ग्रो। ओवरऑल जब आप ग्रो करेंगे यूर होल बॉडी विल लुक ब्यूटिफुल। उर्दू में जो कहते हैं कि आप खूबसूरत नज़र आएंगे। जब आप खूबसूरत नज़र आते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस आता है, and that's what this is all about. Confidence, building strength, building muscle. Physically अगर हम अपने आप को transform करेंगे in an effective way तो that's gonna be really good for us in the future. आज हमारा focus है chest muscle पे। upper chest की अगर हम बात करें तो वो अक्सर लोगों का एक you can say weak point होता है कि मैं अपना जो है मैं आई बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स एंड आई एम नॉट एबल टू बिल्ड माई अपर पैक चेस्ट के ऑब्वियसली चेस्ट एंड पैक्स वन एट द सेम थिंग। सो इफेक्टिव तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये गोल भी आप अचीव कर सकते हैं। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और उसको मैं प्रीच भी करता हूँ। एंड साइंटिफिकली इफ़ यू सी तो दे बीन प्रूवन कि वो इफेक्टिव हैं। एंड उसको अगर उन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को अगर आप मास्टर करेंगे और उनको आप रेगुलर बेसिस पे हिट करेंगे तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस। गुड चांस से मेरा मतलब है अप टू 99.9% चांस दैट यू विल बी एबल टू ग्रो योर चेस्ट। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग टेक्स टाइम। वो अलग बात है, उसको भी आपने जहन में रखना है। ऐसी बात नहीं है कि इफ़ यू सी एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज ऑन यूट्यूब और आप किसी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज लगा रहा है और आप इस सोच पे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा एक स्पेसिफिक मसल चेस्ट की हम बात करेंगे वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। बट ओवरऑल अपनी वर्कआउट रूटीन को आप इफेक्टिव बना सकते हैं by following those effective exercises. Scientifically they are proven कि उनको अगर आप हिट करेंगे तो everything is going to be in your favor. So एक्सरसाइज पे बात करते हैं, coming straight to the point. आपका जो है टाइम भी बहुत कीमती है, उसको भी हमने जहन में रखना है। साथ साथ हमने आपको एक्सरसाइजेस भी सिखानी है। We have a very good friend Nuruddin, who is a certified personal trainer, and ये demonstration देंगे एक्सरसाइजेस की। चेस्ट की अगर हम बात करें तो लोअर, मिडिल और अपर पैक्स 3 स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स हैं चेस्ट में, उनको आपने हिट करना है। That's how if you hit all those 3 groups तो you will be able to grow overall chest. So let's start with flat bench. Please go. Yeah, nice. All right. इस पे फिर हम बाद में बात करेंगे कि जिस तरीके से ये लगा रहा है, this is nearly the perfect way to hit your flat dumbbell presses. इसमें आप एक चीज को अगर आप नोट करें, नूर इज कमिंग टू, ये जब ये ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं तो ये यहाँ पे अपने चेस्ट को विद द हेल्प ऑफ शोल्डर इसको स्क्वीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक आए प्लीज, आवाज, थैंक यू। यहाँ पे
या सी यहाँ पे आई डोंट नो कि आपको फील होगा कि नहीं, ऑब्वियसली आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, सॉरी, लेकिन आई एम फीलिंग दिस राइट हियर कि ये जिस तरीके से अपने शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप शोल्डर को रोटेट करेंगे तो उससे आपका शोल्डर जो है वो उसको नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट कम इन टू प्ले, ऐसी बात नहीं है। शोल्डर जब आप रोटेट करेंगे, राउंडिंग ऑफ द शोल्डर मसल विल हेल्प यू in squeezing the chest. That's how you can आप सही तरीके से अपने चेस्ट मसल को हिट कर सकते हैं। See, he is coming towards his sternum muscle. यहाँ पे ये डंबल को नीचे लेके आ रहे हैं, इस पे अभी हम बात करेंगे। Yep, nice, thank you, good job, thank you। फ्लैट डंबल प्रेसेस को जब हम हिट करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है, जो अक्सर लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो जब नॉर्मली यहाँ पे आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें द हैंड मूवमेंट इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक वो शोल्डर जो है, शोल्डर की तरफ या फ्लेयरिंग, यस फ्लेयरिंग के शोल्डर की मतलब आउटर साइड की तरफ उनका जो है फोर्स जो है वो जा रहा होता है। इज दैट करेक्ट? शोल्डर्स होते हैं ना, नॉर्मली ये होता है कि फ्लेयरिंग किससे बोलते हैं? फ्लेयरिंग बोलते हैं जब आपकी शोल्डर्स एक्सेसिवली इंटरनली रोटेट कर रहे हो या यू रोटेट कर रहे हो। जब आप यू करते हैं तो ये शोल्डर को एक ऐसी पोजीशन पे जिसको कहते हैं कंप्रोमाइज पोजीशन पे होते हैं, ये कंप्रोमाइज पोजीशन है। अगर आपने चेस्ट लगाना है तो बेहतर तरीका ये है कि आपकी एटलीस्ट ये जो एंगल है एटलीस्ट 45 स्ट्रेट ना हो, यूँ 90 ना हो, थोड़ा सा यूँ हो। बिकॉज वो जब आप करते हैं ऑब्वियसली आपका चेस्ट मसल हिट होता है, आपको फील होगा कि यूर हिटिंग योर चेस्ट, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर शोल्डर हेल्थ। इज दैट करेक्ट? क्योंकि ये दिस इज़ वेरी कॉमन, हमने ये चीज़ हर जिम में एक्सपीरियंस किया है कि लोग जब चेस्ट प्रेसेस लगा रहे होते हैं, सो वो फ्लेयरिंग कर रहे होते हैं एंड यू नो थिंकिंग कि मेरा चेस्ट जो है वो स्क्वीज हो रहा है, सो आई एम डूइंग इट द राइट वे। ऐसी बात नहीं है, आपने जब करना है, जिस तरह नूर ने कहा कि ये क्योंकि द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो चेस्ट मसल है, ये रिब केज इसके ऊपर, मतलब आपके हाथ जब नज़दीक बॉडी के साथ जब प्रेसेस जब आप कर रहे होंगे, इफ द हैंड मूवमेंट इज नियर टू योर बॉडी, इफ इट्स नियर टू योर रिब केज, then you will be able to hit your chest. अगर आप ऐसे करेंगे ना तो शोल्डर आपका ज़्यादा हिट होगा। This is the shoulder in a neutral position, and दूसरे इस पोजीशन में आपकी ज़्यादातर शोल्डर टेक ओवर कर जाता है। ऑलराइट, शोल्डर टेक ओवर कर जाता है, और इस पोजीशन में आपकी ज़्यादातर जो है ना पेक्टोरल मसल्स, बिकॉज आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो एल्बोज हैं वो क्लोज हों इस पोजीशन में। यस, और इसमें इन एडिशन टू व्हाट ही सेड, इसमें आपने एक्सरसाइज में भी देखा होगा, आप उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं टू सी फॉर योरसेल्फ, कि व्हेन ही वाज डूइंग द एक्सरसाइज, जब ये ऊपर की तरफ आ रहे थे तो ये अपने चेस्ट को और भी स्क्वीज कर रहे थे ऊपर की तरफ। नॉर्मली अक्सर कुछ ट्रेनर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप जब ऊपर की तरफ आते हैं तो ज़्यादा ऊपर ना जाएं, द शोल्डर शुड नॉट कम इन टू प्ले, तो फिर ऐसे जो है वो शोल्डर की मोबिलिटी इफेक्ट होती है। ऐसी बात नहीं है, आप क्योंकि जब आप नज़दीक आपकी हैंड मूवमेंट इफ इट्स नियर टू योर बॉडी एंड आप इफ यू आर कमिंग ऑल द वे अप, ये देखो इवन आई एम फीलिंग इट राइट नाउ, क्योंकि आप जब इस तरह आते हैं ना हिट होता है, ऐसी बात नहीं है, बट इफेक्टिव तरीके से यू हैव टू गो ऑल द वे अप एंड योर हैंड मूवमेंट शुड बी नियर योर बॉडी, क्योंकि रिब केज के साथ आपका चेस्ट मसल एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, जस्ट आई मीन सी फॉर योरसेल्फ, you will experience a proper stretch if you follow this specific exercise. तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं लोअर पैक्स के लिए। अभी हम मिडल चेस्ट की तरफ आते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करेंगे, नॉट दैट हाई, वो फिर आपका जो अपर पैक है उसके लिए है द हाई इंक्लाइन। इसको थोड़ा सा स्लाइटली इंक्लाइन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके जिम में कौन सा बेंच है। वी गॉट दिस, आई मीन या ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं द वे इट्स पोजीशनड। सेम एक्सरसाइज
He is not coming towards his nose. Yeah, good. आप लोगों के हैंड पोजिशनिंग को भी चेक कर सकते हैं. It's not like straight. Yeah, good job. Good job. स्टमक की तरफ इसका ज्यादा जोर है rather than his nose and his upper body जो नॉर्मली अक्सर लोग लगाते हैं, which is completely wrong. And obviously जो मैंने earlier which I mentioned कि आपने इसको यहाँ पे proper squeeze करना है. That's how you can like fully isolate your chest muscle. Good job. Thank you. So yeah, these were the main points. अभी एक तीसरा एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं फॉर योर अपर चेस्ट कंप्लीटली, क्योंकि आई मीन इससे भी आपका हिट होता है, बट इफ यू वांट टू फुली स्क्वीज योर अपर चेस्ट तो इसको आप थोड़ा सा हाई इंक्लाइन कर सकते हैं. नॉट दैट हाई. ये कितना होगा? 15 to I would say 25, 15, 20, 25, 30 to 45. जो नॉर्मली हम लगाते हैं, जो आई मीन आप लोग ऑलरेडी आइडिया होगा. दिस इज द मेन वन जो कि हम अक्सर लगाते हैं. आई थिंक इट्स 45, राइट? 30. ठीक है. ये आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा पार्ट जो है वो आप हिट कर रहे हैं. यस, नाइस. इस फीलिंग इज अपर चेस्ट. वही पोजिशनिंग है, लेकिन सिर्फ इसको हमने मूव किया. फ्लैट, स्लाइट इंक्लाइन एंड हाई इंक्लाइन. गुड जॉब. थैंक यू नूर. सो या ये 3 एक्सरसाइजेस आप फुली मास्टर करें. यू विल बी एबल टू हिट ऑल द 3 मसल ग्रुप्स, लोअर, मिडल एंड अपर. बाय द वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेस्ट को पैक करेगा ना? पेक्टोरल मसल. पैक इज द क्या कहते हैं, इज द शॉर्टर फॉर्म. पैक इज द शॉर्टर फॉर्म. हाँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं गलत बोल दूँ और ये है ना, फिर मसला हो जाएगा. एनीवेज, अच्छा, इसके अलावा बिफोर मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, नूर, बेंच प्रेस हम हिट करते हैं, राइट? चेस्ट की एक्सरसाइज आप जब करते हैं तो हर दूसरा बंदा जो है वो बेंच प्रेस जरूर करता है. पर्सनली इट्स नॉट माई फेवरेट एक्सरसाइज. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको लगाता था पहले, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर डूइंग इट सो मेनी टाइम्स, आई मीन काफ़ी साल से मैं इसको कर रहा हूँ, तो फाइनली लाइक मे बी 1 साल 2 साल से मैंने उसको स्पेसिफिकली अपने चेस्ट के लिए छोड़ दिया. आई मीन उसको मैं नहीं लगा रहा. स्ट्रेंथ पर्पस के लिए आप कर सकते हैं जिस तरह पावर लिफ्टर्स करते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक डंबल्स पे या केबल क्रॉस पे अगर आप अपने आप को उसकी प्रैक्टिस करें, उसको थोड़ा सा मास्टर करें, यू विल बी एबल कि आप उसको सही तरीके से हिट कर सकते हैं. इंक्लाइन बेंच जो जिस तरीके से यहाँ पे इसने इंक्लाइन किया, वो आप बेंच पे भी कर सकते हैं. वो आप, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप उसको स्मिथ मशीन पे करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I would say the main difference between dumbbell and barbell press is कि डंबल प्रेस जो होता है उसमें आपके पास रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है, और इट्स मच सेफर बिकॉज उसमें आपके जो हाथ की जो प्रोनेटेड ग्रिप्स होती हैं, देखिए हाथ यूँ भी आप कर सकते हैं, बेंच में आपके हाथ यूँ होते हैं, इसलिए मोबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है, इस थोड़ा सा फ्रेंडली, शोल्डर फ्रेंडली होता है. रेंज ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ कि आप वो स्पेसिफिक मसल जो है वो सही तरीके से हिट होगा. ज़्यादा हिट होगा. हाइपरट्रोफी के लिए बहुत अच्छा है. स्ट्रेंथ गेन्स के लिए नॉर्मली पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस ज़्यादा यूज है. एंड बाय द वे, इट्स नॉट हिज वर्जन, इट्स नॉट हिज पॉइंट ऑफ व्यू. साइंटिफिकली इफ यू सी, तो बॉडी की एनाटॉमी ऐसी है कि बेंच प्रेस जो है इट्स मेनली यू कैन डू इट फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ पर्पस. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि आपकी जितनी भी पेक्टोरल इंजरीज हुई हैं वो आपके बेंच प्रेस पे ही हुई हैं, बिकॉज उसमें जो है आपके वही वो जो फ्लेयरिंग की बात आ गई, क्योंकि आपके हैंड्स मूवमेंट जो है, आपका हाथों की जो ग्रिप है, इट्स सो लॉन्ग, लाइक इट्स खुद आप देख लें या आप अपने प्रैक्टिस करें या आप पावर लिफ्टर्स की वीडियोस देखें, तो आई वुड से कि
बारबेल प्रेस इज मेनली फॉर पावर लिफ्टर्स, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं। पावर लिफ्टिंग में आपकी जो स्ट्रेंथ पावर लिफ्टिंग होती है उसमें ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, बारबेल यूज़ करते हैं। डंबल्स अगर यूज़ करते हैं तो ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेज में यूज़ करते हैं, या अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज करते हैं, लेकिन मेन जो लिफ्ट होती है वो बारबेल ही होती है। इसलिए अगर आप कंपटीशन नहीं करना चाहते या पावर लिफ्टिंग में नहीं है तो यू कैन सेफली, और आपके शोल्डर्स में थोड़ी सी इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हैं, या कोई आपको शोल्डर पे थोड़ा सा बारबेल अगर आप, या रॉड जिसको बोलते हैं, या बारबेल होता है, इट्स नॉट पेन हो रहा है आपको, तो आपके ईजिली यू कैन स्विच टू डंबल्स, और रिजल्ट दोनों के तकरीबन सेम ही होते हैं, दोनों से ही मसल हिट होते हैं, जबकि डंबल से रेंज ऑफ मोशन भी ज़्यादा होता है, आप सेफली उसको सेफली कर भी सकते हैं। लाइक यू आर इन सेफ हैंड्स व्हेन इट कम्स टू योर चेस्ट मसल हेल्थ। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है, इन एडिशन टू ऑल दीज एक्सरसाइजेज, चेस्ट की वर्कआउट जब आप लगाते हैं, स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लिया करें। शोल्डर की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, साइड लैटरल आप हिट कर सकते हैं, और इवन आप जो आपका मेन एक्सरसाइज है उसको भी आप विद लाइट वेट, यूज लाइट वेट, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो अप। दैट्स हाउ आई मीन, आपकी स्ट्रेचिंग भी होगी, और फिर जो वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया हूँ, जो मेन आपका जो सेट होता है, मेन वर्किंग सेट, जो मेन वर्किंग सेट है उस तक पहुँचने के लिए देन यू विल बी एबल कि आपका मसल जो है वो, जो हम यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गैस करो कि मैं कौन से लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ, कि उसको क्या करने के लिए आप वार्म अप करें। वार्म अप हम किस लिए करते हैं? ठीक, नहीं, मसल को फाड़ने के लिए नहीं, ये भी ठीक है कि मसल को गर्म करने के लिए, यू नो, क्योंकि और गर्म, आई मीन आई थिंक लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल बिकॉज ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करने के लिए, आपकी जो न्यूरो मसल कनेक्टिविटी है उसको जगाने के लिए, या स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सॉरी, नॉट स्ट्रेचिंग, वार्म अप प्लस स्ट्रेचिंग। शोल्डर मोबिलिटी के लिए आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, साइड लैटरल करें, फ्रंट रेजेस करें, इतना ना करें कि आप थक जाएं। एटलीस्ट आई मीन 1 से 2 लाइट वेट पे आप शोल्डर की एक्सरसाइज करें, एंड देन थोड़ा सा आप चेस्ट को वार्म अप करें, और उसके बाद यू कैन गो एंड यू कैन हिट योर मेन मसल्स। जो नूर ने बात की स्ट्रेंथ के लिए, आप इसको यू कैन यूज बेंच प्रेस एज वेल। आई मीन इफ योर शोल्डर हेल्थ इज नॉट राइट, और आपको थोड़ा सा डर है, यू कैन स्टिक टू डंबल्स। मिस्टेक जो हमने, जिसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उस पर हम दोबारा आते हैं। आई मीन आई थिंक नूर, इफ यू डोंट माइंड, यू कैन शो कि नॉर्मली लोग कैसे चेस्ट की डंबल प्रेस कैसे लगाते हैं, जो यहाँ पे आई मीन आपने देखा होगा नॉर्मली। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट, जो नॉर्मली लोग करते हैं। गुड जॉब ब्रदर, यू ऑलरेडी नोस दिस। सी ये एक्सरसाइज थोड़ा ऊपर से है, या सी ये एक्सरसाइज बहुत कॉमन है, एंड दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, यू नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई मीन इट कैन बी गुड फॉर योर शोल्डर, अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट उसमें भी हैंड मूवमेंट विल बी लाइक दिस। उस पर हम दोबारा दूसरी वीडियो में आएंगे, लेकिन फॉर टाइम बिंग सी दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब जस्ट शो द राइट वे अगेन, रिपीट इट, या सी इफ ही वाज शर्टलेस, तो आपको फिर ज़्यादा आइडिया हो चुका होगा कि हुआ होता कि किस तरह से जो है चेस्ट मसल हिट होता है, एंड किस तरीके से शोल्डर जो है इट डज नॉट कम इन टू प्ले इन अ बैड वे। और जो हमने बात की उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि यहाँ पे आपने इसको दोबारा से प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करना है, यू नो, ये शोल्डर जो मसल है इट शुड कम इन टू प्ले एज वेल, दैट्स हाउ यू कैन स्क्वीज योर चेस्ट। या थैंक यू नूर। सो या दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ये आई वुड से नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स साइंटिफिकली रॉन्ग। एंड व्हेन इट कम्स टू बेंच प्रेस, ट्रेनर्स को आपने देखा होगा, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि वो फेलियर की तरफ जाते हैं तो अपने क्लाइंट पे जल्दी से कर रहे होते हैं कि भाई इसको हमने गर्म करना है। दैट्स टोटली रॉन्ग। आई मीन आप वर्किंग सेट प्रॉपर तरीके से हिट करें तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ।
तो आप जो बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेट्स इन स्लो कंसेंट्रिक इन एक्सेंट्रिक, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप वर्किंग सेट पे फोकस करें रादर देन टिपिकली जो लोग जो कर रहे होते हैं कि नॉर्मल 3 से 4 रेप्स या 5 से 6 रेप्स लगाएंगे, दैट टू विद दिस पोजिशनिंग जो नूर ने डेमोन्स्ट्रेट किया, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और उसके बाद वो फिर करते हैं कि यार they would be doing like this, so this is extremely wrong। ये आपकी शोल्डर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब शोल्डर आपका if you hurt your shoulder, सबसे ज़्यादा इंजरी जो होती है वो शोल्डर की ही होती है, रोटेटर कफ की होती है, तो फिर भाई आप गए काम से, क्योंकि जब आप शोल्डर जो है वो इंजर्ड हो गया, you will not be able to do your bicep, you will not be able to do your tricep, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो को इसी जगह पे ख़त्म करते हैं। ये 3 जो एक्सरसाइजेस हैं इनको ट्रूली मास्टर करें। ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू दीज एक्सरसाइजेस इफेक्टिवली। एंड जो सब्र की हमने बात की कि सब्र से काम ले, गिव इट सम टाइम, इनको प्रैक्टिस करें। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आपकी बॉडी नहीं बनी है, एंड इवन इफ़ यू मास्टर दीज वर्कआउट्स, even if you're regular in your journey, you will still not be able not be able तो मैं नहीं कहूँगा, खैर, लेकिन इतनी जल्दी आप अपने किसी स्पेसिफिक मसल को ग्रो नहीं कर सकते। You have to give it some time and you have to be regular in the gym। और if I'm not wrong, I would say कि मसल को 2 बार हिट कर सकते हैं in a week। What do you think? बिल्कुल कर सकते हैं। मसल्स को आप 3 बार भी हिट कर सकते हैं, लेकिन नॉट, ये सब डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पे। अगर आपकी रिकवरी ठीक है 2 बार हिट करने से, लेकिन 3 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 2 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर 1 टाइम अगर आप मसल इज़ नॉट इनफ फॉर यू कैन डू लाइक फ्रिक्वेंसी आप 2 बार कर सकते हैं, यानी कि हर एक मसल आप 2 बार हिट कर सकते हैं हफ्ते में। या सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड इफ़ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन, वी आर ऑलवेज हियर। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपका कोई इसके बारे में नज़रिया हो, इफ़ यू गॉट समथिंग इन योर माइंड कि फैज़ान ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, वी आर हियर, विल बी लिसनिंग टू यू गाइज। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।